हमारे यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से चल रहा है मित्रों। रात से पुनः बारिश हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है, और रात को तो काफ़ी तेज़ भी हुआ था और उसके बाद से फिर कंटिन्यू बारिश चल ही रहा है। तो बारिश में पेड़ पौधे तो लहलहा रहे हैं, उनकी रौनक देखते ही बन रही है। सभी स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, बिल्कुल धुल गए हैं, जो डस्ट था वो साफ़ हो गया है और नए नए पत्तियां भी आ गई हैं फाइकस में। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। इसी तरह से सारे प्लांट्स बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। और ये देखिए थोड़ा सा पानी रुका है और पानी का भी इसमें असर है, उसके बाद भी खिल रहे हैं मॉस रोज और पर्सिलिन। तो इस तरह से सारे प्लांट्स हमारे चल रहे हैं। ये डबल चांदनी भी देखिए बहुत सुंदर खिल रहा है, नहीं तो पूरा सूख गया था, इसको कोई खाद मिट्टी नहीं दी हूँ और उसके बाद बारिश में देखिए कितना सुंदर हुआ है। तो इस तरीके से चल रहा है। ये बहुत प्यारा सा फूल है और चंपा भी बहुत अच्छा खिला हुआ है, लेकिन पत्तियां पीली हो रही हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा होता है, बारिश होती है तो सभी के पत्ते कंटिन्यू बारिश और उनके साथ में जो नाइट्रोजन और सारे हमारे NPK रहते हैं और नाइट्रोजन कुछ ज़्यादा होता है तो कंटिन्यू पानी से हमारे पत्ते पीले हो जाते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का ऐसा है कि यूरिया खाद जानते ही हैं, खेतों में जो इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से कभी कभी जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पत्तियां पीली पड़ के प्लांट ख़राब हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, हम लोग नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति से नाइट्रोजन इनको भरपूर मिल रहा है, जिस वजह से इनकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं। लेकिन कोई नहीं, धूप निकलता है तो ये अच्छे हो जाते हैं और पानी इनके लिए ओवरऑल बहुत फ़ायदे का होता है। हमको और अलग से इनको कोई खाद मिट्टी अभी नहीं देना है। तो नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज बारिश का हाल दिखाऊं तो देखिए हाल बेहाल है मेरे प्लांट्स का। हाल बेहाल मतलब सिर्फ अडेनियम का, जितना मैं मंडे को डाली थी इसमें, तो एक दिन पहले, आज बुधवार है, सोमवार को डाली थी, कल मंगल का गैप हुआ है। लेकिन बारिश तो कंटिन्यू हो रही है, कल भी हुआ है, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं हुई थी। एक बार हुआ और रुक गया था, ऐसा कर करके चल रहा है। बारिश है तो बारिश तो होगा ही मित्रों। लेकिन ये देखिए इसका ड्रेन होल क्लियर कर दी हूँ तो ये साफ़ हो गया, अभी सारी पानी इसमें से झड़ गए हैं। ये क्या होता है, मेरे कुछ कटिंग लगाने का काम आता है तो इस तरह से एक पॉट में भर के रख दी रहती हूँ। ये बचे हुए कटिंग्स है जो मैं लगा दी हूँ इस तरह से। यहाँ पे देखिए कि मंडे को मैं इसमें की हूँ, सोमवार को मैंने सारा इसमें फंगीसाइड और 05234 का स्प्रे किया था। तब आप देखे होंगे कि मेरा छत बहुत अच्छे से सूखा साखा ठीक ठाक था और सारे प्लांट्स को मैं अच्छी तरह से नहला दी थी। जैसे अभी पानी पड़ने से दिख रहा है ना, ऐसे ही मैं सभी प्लांट्स को नहला दी थी पानी से। और ये मेरे सारे प्लांट्स हैं और सभी में कलियाँ बन रही हैं। देखिए नहीं बनी है उनमें भी बन जाएगा, एक में बन रहा है तो सब में धीरे धीरे आ जाएगा। तो इस तरह से सारे प्लांट्स ऐसे चल रहे हैं। बस यही टॉपिक तो आज की बस यही है। बारिश हो रहा है, कुछ काम तो करते नहीं बन रहा है मित्रों गार्डन का। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यदि आप स्प्रे किए हैं, चाहे फंगीसाइड का स्प्रे किए हों, चाहे आपने 05234 का स्प्रे किया हो, तो स्प्रे करने के बाद यदि 1 घंटा भी धूप रहता है तो पौधे उसको सक कर लेते हैं और सूख जाते हैं। तो एक टाइम भी उनको धूप मिल गया, धूप भी नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, पानी नहीं गिर रहा है बस और हवा है, तो भी वो उतनी देर में सक कर लेते हैं। तो पानी गिर गया, हम अभी डाले हैं तो तुरंत और डालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं परसों डाली हूँ आज पानी में इस तरह से सब नहला गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे फिर से अब 05234 डालना है या फंगीसाइड डालना है। कंटिन्यू भी किसी भी खाद का, चाहे वो केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो, किसी भी फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं कर रहा है। चाहे वो सेफ्टी ऑफ व्यू से हो, चाहे फ्लावरिंग ऑफ व्यू से हो, कि हमको फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए तो 05234 का उपयोग कर रहे हैं, तो कंटिन्यू किसी का भी उपयोग नहीं करना है। फंगीसाइड के लिए हमने बताया, पहले हम 15 दिन बोल रहे थे, लेकिन अब बोलते हैं कि 10 दिन में कीजिए। क्योंकि 10 दिन में क्या है, कंटिन्यू बारिश हो रहा है तो पत्तियां चिपक के काली होके पीली होके और वो नुकसान पहुंचाती हैं। स्टेम रॉट की प्रॉब्लम सभी गार्डनर्स को आ रहे हैं। तो इसलिए आप हफ्ते में करके 4 बार नहीं करके 3 बार कर दीजिए, 10 दिन में एक बार, अल्टरनेट 10 दिन के बाद में एक बार फंजीसाइड का इस्तेमाल कीजिए और पूरा फोलियर स्प्रे करके इसको पूरा नहला दीजिए। और नहलाने के साथ साथ आप इसकी मिट्टी में भी पाउडर फॉर्म में उसको स्प्रिंकल कर दीजिए, क्योंकि सभी में पानी भरा है। देखिए ऐसा कोई प्लांटर नहीं है जो कि गीला नहीं है, ऐसे में हम और पानी देंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसको नेचुरल रूप से जो पानी मिल रहा है, देखिए सभी गिर रहे हैं और गीले हैं, तो ऐसे में सिर्फ इनको पाउडर फॉर्म में हमको देना है। तो जल्दी से धुल जाएगा, और धुल गया है बोल के आप इसको बहुत जल्दी फिर दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही इस पर स्प्रे मत कीजिए। हमको जस्ट दूसरे तीसरे दिन ही इस पर कोई फंजीसाइड का या
फ्लावरिंग के लिए 05234 0050 आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कंटिन्यू मत कीजिए, उसमें गैप रखिए। और यहाँ पर देखिए डायंथस का फ्लावर कितना सुंदर खिल रहा है। ये गर्मी से बच गए हैं क्योंकि इनको हल्का सा शेड मिल जाता है, तो देखिए सुंदर से खिल रहे हैं सभी। बहुत प्यारा लग रहा है बीच में ऐसे, क्योंकि अब ये ठंड में खिलेगा, लेकिन बच जाता है तो 12 मासी फूल देता है मित्रों, इसकी एक खासियत है। और ये देखिए सिल्वर फैन मैं बोलती हूँ, इसकी आईडी तो मुझे नहीं मालूम, बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए कलियाँ बनी हुई हैं, खिल रहे हैं। इस स्प्रेड फ्लावर को निकालते जाइए, कलियाँ और ये डंडियाँ जो सूखी रहती हैं क्योंकि बाजू से ब्रांच निकलते रहता, चलिए पानी ही नहीं तोड़ती। और ये हमारा ब्लैक स्वान भी खिला हुआ है, देखिए बहुत प्यारा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। इसकी खूबसूरती का तो क्या ही बात करूं। इसको अक्टूबर नवंबर में मित्रों मैं इसकी अब जब ग्राफ्टिंग करूंगी ना तो काफ़ी अच्छे से ज़्यादा मात्रा में बनाऊंगी, बहुत सुंदर दिखता है ये। कम से कम 5 प्लांट तो मैं खुद के लिए बनाऊँ, खुद के लिए मतलब मैं तो सेल करती नहीं हूँ सबका सुनती हूँ तो मुझसे निकल जाता है, तो मैं इसके 5 प्लांट तो बनाऊँगी ही बनाऊँगी। रूट स्टॉक है तो इनको मैं 5 प्लांट अपने लिए तैयार करूँगी अच्छे से, ताकि इनको मैं एक साथ रखूं और एक अलग लुक आए। इस तरह से जो फूल गिरे हुए हैं, सूख गए हैं, उनको निकाल दीजिए। और बाकी जो खिल रहे हैं वो तो खिल रहे हैं मित्रों, कुछ तो खिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कलियां काफ़ी अच्छी आई हैं। देखिए सब में कलियां बनी हुई हैं, ये पहले से ही बनी हुई हैं। 05234 का मैंने मंडे को इस्तेमाल किया परसों, और आज कलियां भर जाएं ऐसा नहीं होता है। ये देखिए भी पर्पल कलर का आएगा, ब्लैक पर्पल में, बहुत सुंदर दिखता है। ये एक रानी कलर है, इसका तो मैं भूल गई, आईडी लिख के रखी हूँ। पिंक वाइट है, पिंक वाइट है, देखते हैं कैसा खिलेगा। कलियाँ इसमें भी आ रही हैं, देखिए सभी में। और ये जो हमारा बहुत बंच में खिला है और जी भर के खिला है और एकदम बहुत ही खूबसूरती से खिला था मित्रों, ये देख रहे हैं इसका। और इसका ये था फ्लावर, बहुत सुंदर दिखता है, एकदम मन भर गया था इसको देख करके, इतना मात्रा में खिला। ये हमारा सिंगल पेटल चल रहा है, देखिए बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है इसका भी। तो इस तरह से है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हमको फ्लावरिंग हो या ना हो, हमारे डालने के 1 घंटे बाद भी पानी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत गिर गया तो भी दिक्कत नहीं है। जिसको जितना एब्जॉर्ब करना है उतना वो कर चुके रहते हैं। तुरंत ही गिर गया तब तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो मना ही करते हैं, मौसम ठीक हो तभी डालिए। तो इस तरीके से देखिए ये भी सुंदर सा फ्लावर है हमारा क्रीम कलर का। ये हमारा खिल ही रहा है डार्क गुलाबी, ये देखिए कंटिन्यू है। जो सूख गए हैं उनको इस तरह से निकाल देना है, देखिए। और ये अभी देखिए सेकंड राउंड खिल रहा है मेरा मल्टी पीटल वाइट। बारिश के कारण थोड़ा मटमैला सा दिख रहा होगा, लेकिन कली बनी हुई है, देखिए ये भी खिला है। इसका सीड पॉड मिला था, इसके मैं कुछ सीडलिंग की हूँ, वो अभी अच्छे से चल रहे हैं। उसी में से जो बताई थी मैंने 50 सीड्स मिले थे, बचते बचते जाने कितने बचे हैं नहीं मालूम, क्योंकि एक ना एक ख़राब ही होते रहता है। एक तो रखने की समस्या, दूसरा उसको ग्लास पे लगा रखी हूँ, जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं, तो कितना दम करेगा बेचारा। और पॉट ज़्यादा, पॉट तो ले लें, पॉट की कोई दिक्कत नहीं है, पर जगह और रखें और फिर उसकी देख रेख ना हो। ये देखिए ये स्पेंड हो गया, दूसरा खिल गया। यहाँ भी देखिए कलियाँ हैं। इस तरह से सारे प्लांट्स हमारे चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। तो बस यही कह रही हूँ मित्रों कि बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगा ही। देख रहे हैं कहीं पर रीता नहीं है, कहीं जगह ऐसी नहीं है जो सूखी हो, और जिसका बॉटम हमारे फर्श से टच कर रहा है वो तो पूरा पानी को सोख करके गीले हो गए हैं। और जिसका बॉटम ऊंचा है, देखिए वहीं पर कंपेयर कीजिए, यहाँ पर देखिए सब बॉटम टच है, मतलब हल्का सा डिजाइन बना हुआ है। ये नर्सरी पॉट्स हैं और फिर भी देखिए पानी को सक कर लिए हैं और गीले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका क्या है, ये सूखा क्यों है, क्योंकि इसका पैर है, ये देखिए पाँव है, इस वजह से। और पानी का फ्लो जैसा आता है उसके हिसाब से इन लोग सूखते हैं। इसके भी पाँव हैं, इसने भी कम सक किया है, इधर से थोड़ा बौछार आया होगा तो लिया है, बाकी ऐसे पॉट सही रहते हैं। ये पानी को नीचे से ज़मीन से नहीं सक करते, जो ऊपर से मिलेगा वही मिलेगा, बहुत ज़्यादा भरेगा तभी आता है। तो पॉट सिलेक्शन भी रहता है, लेकिन क्या करें, सारे पॉट्स लगभग फर्श को
टच करते हुए उनका बॉटम सरफेस रहता है। तो इस तरह से यही बताना चाह रही थी मैं कि बारिश हो गया बोल के बहुत कंटिन्यू उसमें आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल ना कीजिए, ज़्यादा इस्तेमाल भी घातक होता है। सुना ही होगा आपने, अति सर्वत्र वर्ज्यते, कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ का जब ज़्यादती हो जाता है तो वह नुकसानदेह होता है। हमेशा ज़्यादा किसी भी चीज़ को ज़्यादा करने के लिए वर्जित नहीं है। तो ऑर्गेनिक नहीं है तो इस कारण क्या होता है कि दिक्कत होती है और डर भी लगता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा बैलेंस दीजिए, कम दीजिए। लेकिन उसको हमने बता दिया है 3 बार, तो अब आप उसको 5 बार 6 बार देंगे तो वो तो नुकसान कर देगा ना आपको पौधे को। सेफ्टी अब व्यू से हमने बोला कि चलो 10 दिन में आप कर दो ताकि स्टेम रॉट लीफ रॉट कुछ ना हो, लेकिन फिर भी यदि आप कर रहे हैं कंटिन्यू तो वो तो नुकसान हो ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा खाद भी अच्छा नहीं है। फंगीसाइड है वो केमिकल है, साफ़ जो है वो केमिकल है। हाँ, हल्दी करते हैं तो हल्दी पाउडर लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं काम करता अभी इस समय के लिए। साफ़ या ट्राइकोडर्मा ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका अच्छा है। तो किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आप 10 दिन के अल्टरनेट में इनको कीजिए। देखिए सभी पानी से, उधर बौछार से पूरी तरह से भीगे हुए हैं, रात भर पानी चल रहा है। वहाँ भी देखिए हमारे लोटस कैसे चल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बढ़िया। और एक वाटर लिली भी खिला हुआ है बहुत खूबसूरती से। इस तरफ सारे फ्लावरिंग्स बढ़िया हैं, जो हुए हैं वो खिले हुए हैं। और यहाँ पे हमारा याक्षावदी भी उधर से भीगा हुआ है इस तरीके से आधे से, और आधा इस तरफ का जो हिस्सा है वो सूखा हुआ है। और हमारा सीड पॉट डेली बढ़ रहा है मित्रों, देखिए तो कितना सुंदर। तो इस तरीके से सारे प्लांट्स चल रहे हैं। मैं भी नहीं करूँगी स्प्रे, ऐसा नहीं है कि मुझे भी अनुभव है तो मैं बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करती हूँ, समय देख करके ही करती हूँ। जल्दी जल्दी हमको कोई स्प्रे नहीं करना है प्लांट्स में। तो इस तरह से सारे पौधे चल रहे हैं। आप भी इस्तेमाल मत कीजिए पानी। तो ये बस यही जगह है जो सूखा है मित्रों, थोड़ा सा आप देखेंगे ऐसे सब तरफ से उधर से पूरा भरा हुआ है पानी, लेकिन इतना जगह है, पता नहीं बनाने वाले ने गलती की है कि क्या है, ये थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। और उसको एक साइड से ढाल देने बोले थे, शायद इसलिए गलती किया उसने, ऐसे करके घुमा के ढाल ले गया है, मतलब जो ढलान है उसको। और इधर से इस तरीके से इतना एरिया बस थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर मतलब 50 गमले आ गए हैं, फिर भी छोटे बड़े करके मेरे 50 तो नहीं होंगे मित्रों गलती से बोल दी। हाँ, लेकिन छोटे बड़े करके चलिए आ जाएंगे, जो जगह खाली है उसमें रख के, तो इतने गमले यहाँ पे आ जाते हैं बारिश में। और इस तरफ का हाल दिखाऊं तो आपको बिल्कुल सब पानी से नहाए धोए मस्त एकदम खिलते हुए से हैं। देखिए अभी पानी रुका है, आधा घंटा ही हुआ होगा पानी रुके, तो सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और बिल्कुल जितने अरेबिकम्स हैं या ओबेशम हैं, रोजी हैं, सब के आपके कॉर्डेक्स आप देखिएगा, देखते ही बन रहे हैं। सिर्फ मेरे नहीं, आप सभी के यहाँ भी, आप सभी के यहाँ कॉर्डेक्स देखिएगा बहुत सुंदर डेवलप हुआ है। ये कैपी का है, देखिए इसका कॉर्डेक्स तो देखिए, ये देखिए 2 है मेरे पास कैपी के प्लांट यहाँ पर, जो कि ब्लैक हैं, रेड हैं, ऐसा करके ली हूँ, लेकिन बाकी ये ग्रीन ही दिख रहा है मुझे, और बाकी मौसम में रेड दिखता है गर्मी में, और ऐसे बारिश वगैरह में ये ऐसे ही दिखता है ग्रीन ग्रीन सा। लेकिन बहुत सुंदर है ये प्लांट, बहुत अच्छा लगता है। 2 हैं इसलिए कैपी 3 और 2 करके इनको नोट कर दी हूँ। ये बोर का प्लांट है, देखिए ब्लैक बोर, बहुत सुंदर दिखता है ये भी। और सारे पौधे में खूब अच्छे से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। इसको देखिए, हाँ कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए आप। इस तरीके से तो अभी बारिश में सारे पौधे दिन दूनी और रात चौगुनी हिसाब से वृद्धि करेंगे। आप जिसको भी देखेंगे सभी का सभी बहुत सुंदर डेवलप हो रहा है। तो बस मित्रों यही बताना था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके उपयोग मत कीजिए और इस तरह से रहने दीजिए पौधे को। 10 दिन बाद बिल्कुल उसका उपयोग कीजिए। एक टाइम भी छूटा है तो वो फंगीसाइड को ग्रहण कर लिए हैं, हमको बार बार उसको उपयोग नहीं करना है। बस मित्रों यहीं पर वीडियो को विराम देती हूँ। फ्लावरिंग्स आपको एक बार दिखा दूँ सेकंड भर 1 मिनट में। ये देखिए पेरी बेबी रेड है,
पानी पड़ता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है मित्रों। मैं तो पत्तियों की खूबसूरती देख करके वो हो जाती हूँ। और ये थोड़े तिरछे तिरछे हैं इसलिए उनमें पानी नहीं रुका है, ये सीधा है तो रुका है। और ये हमारे वो फ्लावर हैं जो अभी खिल रहे हैं। उधर देखिए तो पूरा बास्केट रानी कलर से भरा हुआ है, रानी और वाइट से। और ये पूरा पर्सलिन का है। और ये देख तितली का कलर तो देखिए, जैसा फ्लावर है वैसी तितली है। कितने खूबसूरत खूबसूरत, जानते हैं इन फ्लावर की वजह से हम प्रकृति के कितने करीब होते हैं। इतने सुंदर सुंदर तितली देखने को मिलते हैं कि ये तो हम कहाँ जाके देखें बताइए। ये चीज़ें तो जू में भी देखने को नहीं मिलती है ना, बॉटनिकल गार्डन में भी देखने को मिलता है। देखिए कितना खूबसूरत है पीले रंग का। और यहाँ पूरा ये लाइट कलर में है, बहुत खूबसूरत दिखता है मित्रों। ये पूरा मॉस रोज का बास्केट बनाई हूँ सिंगल कलर का। और ये लोग हमारे बेबी सन रोज़ के हैं। और बस एक फ्लावर और दिखा देती हूँ। ये है सुंदर सा, जो इसमें राइजोम इसका लग गया है येलो लोटस के साथ, हमेशा खिल रहा है ये भी कंटिन्यू। और फ्लावर को तोड़ना भूल गई तो इस तरह से बिगड़ जाते हैं, झड़ जा के इसी में ही चले गए हैं बॉटम में। और कली ये भी खिलने को तैयार है, ये भी खिल जाएगा। और इस तरफ देखिए तो हाँ, आपको तितली दिखाती हूँ मित्रों। देख रहे हैं तितली, तरह तरह की तितलियाँ, तरह तरह की तितलियाँ, इतनी खूबसूरत कि इनकी खूबसूरती का तो वर्णन ही करना मुश्किल है। देख रहे हैं कितने सुंदर हैं मित्रों। इस तरह से मेरा गार्डन चल रहा है। थोड़ी देर के लिए आओ, मन प्रसन्न हो जाता है। अब बारिश में तो कुछ काम कर नहीं सकते मित्रों, यदा कदा जहाँ भी देखो पानी भरा हुआ है। इनको झाड़ू करके निकालना भी मुश्किल है क्योंकि प्लांटर्स की संख्या ज़्यादा है और बहुत प्लांट को सरकाने में भी दिक्कत होता है, फिजिकली तकलीफ़ होती है। तो चलिए मैं रहने देती हूँ। धूप अगर निकल जाएगा तो ये सूखेंगे धीरे से। मौसम ठीक रहेगा तो करूँगी। कल तो आई थी झाड़ू करने, लेकिन हैंगिंग बास्केट के पीछे थोड़ा लग गई तो। अच्छा चलिए चलते चलते आपको हैंगिंग भी दिखा देती हूँ। चैन में लगने के बाद कैसे लग रहे हैं देखिए मेरे प्लांटर्स। उसको उधर का छोड़ दी हूँ, चैन को बस लगा दी हूँ। प्लांटर्स तैयार होंगे तो उनको लाके उस पर हुक कर दूँगी। ये चैन यूँ ही लगा के छोड़ दी हूँ। और ये लंबे स्टिक वाले में था तो इसको भी चेंज करना है, तो लंबी स्टिक है तो उसको यूँ ही छोड़ दी हूँ। बाकी वहाँ पे चैन ही रखूँगी ताकि यूनिफॉर्म आ जाए। और ये कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए, सफाई हो गई इनकी और चैन के साथ लटके हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं। इनके जो हैंगिंग स्टिक है वो छोटी है। और उस तरफ भी मैंने 2 लटकाया है, आपको दिख रहे होंगे तो। ये तो देखे थे ना कल की वीडियो पे, मैं थोड़ा सा डाली थी। ये ऑक्जेलिस का है जिसको मैं पूरा का पूरा उठा करके शिफ्ट कर दी हूँ, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इधर भी हैं ये 2, एक में वंडरिंग ज्यू लगा है ब्लू वाले में और ये तो रियो का है। एक बास्केट ये बनाई हूँ मैं जिग जैग प्लांट का या डेविल बैकबोन का। इसको भी पूरा का पूरा गमले से उठा करके इसमें शिफ्ट कर दी हूँ ताकि मेरे को नीचे गमले मिल सकें। और गमलों की ज़रूरत थी छोटी तो मैंने इनको हैंगिंग में डाल दिया और बहुत प्यारा लग रहा है। और ये 2 तो है ही हैं। ये पर्सलिन है वाइट वाला, उसके बीच में ऑक्जेलिस है पर्पल कलर का। और दूसरा तैयार की हूँ बेबी सनरोज का, कि बेबी सनरोज है। और तीसरा एक